हॉस्पिटल प्रतापनगर के पास कैचमेंट एरिया की एक बड़ी जमीन पर अनुकंपा विहार के नाम से अवैध स्कीम सृजित की जा रही है। रसूख और मिलीभगत के इस मामले में खुलासे के बाद जेडीए की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रसूख और मिलीभगत का खुलासा, अवैध कॉलोनियों पर कब होगा एक्शन? जेडीए की मंशा पर उठ रहे सवाल, एक्शन के नाम पर अफसरों के क्यों कांप रहे हाथ? रसूख और मिलीभगत का एक बड़ा मामला सामने आया है। नारायण हॉस्पिटल प्रतापनगर के पास कैचमेंट एरिया की एक बड़ी जमीन पर बड़े लेवल पर अनुकंपा विहार के नाम से अवैध स्कीम सृजित की जा रही है। इस मामले के खुलासे के बाद भी जेडीए कार्रवाई की बजाय शहर के एक नामी बिल्डर पर मेहरबान है। जेडीए कार्रवाई की बजाय क्यों है चुप? अवैध कॉलोनी में प्लॉटिंग तेज। आमतौर पर अवैध रूप से निर्मित गरीबों के आशियानों को उजाड़ने में 2 घंटे की भी जेडीए देरी नहीं करता, लेकिन मामला जब 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की अवैध कॉलोनी सृजित करने वाले बिल्डर का हो, तो नगरीय विकास विभाग से लेकर जेडीए कार्रवाई की बजाय चुप्पी साध रही है। एक पखवाड़े से उक्त बड़ी अवैध कॉलोनी में प्लॉटिंग, सड़कों समेत अन्य निर्माण जोर शोर से चल रहा है। रसूख के इस हाई प्रोफाइल मामले की शिकायतें प्रवर्तन शाखा से लेकर जेडीसी आरंडी तक रोज पहुंच रही हैं, लेकिन रसूखदार नामी बिल्डर पर की अवैध स्कीम पर बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया गया है। जब इस संबंध में प्रवर्तन शाखा के अफसरों से इस मामले में पूछा गया, तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि ये बड़े लेवल का मामला है, इस पर वो कुछ नहीं कह सकते। ऐसे मामलों में उच्च लेवल से आदेश आने पर ही कार्रवाई होती है। तो वहीं जेडीसी आनंदी से इस संबंध में संपर्क साधा गया, तो उनसे कोई जवाब नहीं मिला। इस अवैध कॉलोनी को लेकर पूर्व में जेडीए में नियमन के लिए फाइल लगाई गई थी, जिसे गलत मानते हुए फाइल को निरस्त कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद अब अवैध रूप से इस कैचमेंट एरिया की भूमि पर धड़ल्ले से कॉलोनी विकसित की जा रही है और प्रवर्तन शाखा पूरी तरह मौन नजर आ रही है। आखिर अनुकंपा विहार का रसूख इतना कि प्रवर्तन अधिकारी भी मौके पर कार्रवाई करने से डर रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि क्या प्रवर्तन अधिकारी कार्रवाई करते हैं या ये अवैध कॉलोनी इसी तरह से सृजित हो पाती है। जोन उपायुक्त ने झाड़ा पल्ला। जोन उपायुक्त तारामती वैष्णव ने इस मामले में ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जोन कार्यालय पूर्व में उक्त अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करने की अनुशंसा कर चुका है। ग्राम दहलावास के खसरा नंबर 341, 342 से 352 तक 30 बीघा से अधिक जमीन का इतिहास विवादित रहा है। पूर्व में उक्त जमीन का अवाप्ति का विवाद रहा है। रसूखदार के प्रभाव के चलते अवाप्ति में खसरे छोड़ दिए गए और उक्त जमीन के चारों तरफ जमीन अवाप्त है, लेकिन मिलीभगत के चलते इसे छोड़ दिया गया। पूर्व में अवाप्ति में जमीन छोड़ने का विवाद सुर्खियों में रहा था। सेटलमेंट से पूर्व में ये जमीन राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन नदी में दर्ज थी, लेकिन मिलीभगत करके बहाव क्षेत्र से सामान्य में दर्शा दिया गया। न्यायालय के आदेशों के नदी नालों की जमीनों के राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर निरस्त करने के आदेश हो चुके हैं, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर का मामला सामने आने पर जेडीए के जोन 9 तत्कालीन उपायुक्त ने नियमन की कार्रवाई को निरस्त कर दिया था। तो वहीं जेडीए में नियमन की पत्रावली निरस्त होने के बाद अनुकंपा रिजॉर्ट के निदेशक गोपाल गुप्ता ने कई तर्क दिए, लेकिन जेडीए ने उक्त जमीन को नियमन योग्य नहीं माना। नियमों की कसौटी पर खरी नहीं उतरने पर अनुकंपा विहार के नाम से अनुकंपा ग्रुप ने मौके पर प्लॉटिंग और सड़कों का निर्माण शुरू कर दिया। तो वहीं जेडीए ने उक्त अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई के बजाय मौन साध रखा है। अब जेडीए पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रसूख पर बुलडोजर चलाने में अफसरों के हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या नगरीय विकास मंत्री 100 करोड़ रुपए से अधिक के इस मामले में हुए राजस्व घोटाले पर एक्शन लेंगे? जी मीडिया के लिए वरिष्ठ संवाददाता राम सिंह राजावत के साथ दिनेश तिवारी की रिपोर्ट।